हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट क्या है और यूजीसी नेट से संबंधित कई सारे ऐसे प्रश्न जो आपके मन में चल रहे होंगे अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो लगभग इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपके मन में सारे जो प्रश्न उठ रहे हैं उन सब का हल यहाँ पर हो सकता है मिल जाए। अगर फिर भी कोई ऐसा प्रश्न आपके मन में है यूजी नेट से संबंधित तो कमेंट करिएगा, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है यूजीसी नेट। तो यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और नेट का पूरा नाम क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा इसे हिंदी में कहते हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, ठीक है, यानी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंग्लिश में इसको कहते हैं, आयोजित करती है। यह परीक्षा यानी इस परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और यानी सहायक प्रोफेसर इंग्लिश में क्या कहेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम यहाँ पर पात्रता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता पहला आता है। शैक्षिक योग्यता में हम देखें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए आपका। और स्नातक में कम से कम 55%, क्या कम से कम आपके 55% होने चाहिए, 55%। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपके लिए 50% अनिवार्य होता है, यानी 50% अनिवार्य है। ठीक है, विषय की अगर बात करें तो जो भी आपका पीजी का विषय रहेगा, यानी जो भी आपका पीजी का भी सब्जेक्ट रहेगा, यानी एमए में जो भी आपका विषय है उस विषय से हम यहाँ पर नेट करेंगे। ठीक है, आगे अगर आयु सीमा की बात करें तो जेआरएफ के लिए अधिकतम जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको छूट यहाँ पर कुछ मिल जाती है। कितनी छूट है अगर आप जानना चाहते हैं तो किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस आधार पे आपको छूट मिलेगी। आप सर्च करके भी जान सकते हैं, बाकी कमेंट कर देंगे तो हम आपको बता देंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर बात करें तो कोई सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। अगर हम यहाँ पर आगे बात करें एग्जाम पैटर्न की तो क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट पेपर की अगर पहले हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षण और शोध क्षमता, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम हो जाता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आते हैं तो ये 10 नंबर का लगभग आएगा, इंपॉर्टेंट है और चेक करिएगा। इसके बारे में मैं पूरा सिलेबस भी दे दूंगा, यानी फर्स्ट पेपर का जितना भी सिलेबस होता है पूरा हम दे देंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और इन्वायरमेंट की हम एक स्पेशल क्लास चलाने जा रहे हैं तो उसे जरूर देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर हम अगर प्रश्नों की बात करें तो कुल 50 प्रश्न आते हैं फर्स्ट पेपर से कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लिए। और इसमें जो अंक रहेंगे फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 अंक यानी 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं 50 प्रश्न में। ठीक है, यानी 2 प्रश्न जो है यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। क्लियर है। अगर हम सेकंड की बात करें तो जो सब्जेक्ट रहेगा क्या रहेगा? पीजी का विषय आपका रहेगा, जो भी आपका एमए में सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर में। ठीक है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। क्लियर है। कई बार मैं चीज़ों को इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, आगे देखते हैं कुल जो आपके प्रश्न होंगे कितने होंगे, तो कुल प्रश्न 150 होंगे, कुल प्रश्न 150 होंगे। ठीक है, और अगर हम कुल अंकों की बात करें तो 300, कुल 300 अंक होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। टोटल 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा आपका। और समय की बात करें तो 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इसमें एक साथ आपको टाइम मिलता है। कंप्यूटर पर जब आप बैठते हैं तो आपको एक साथ आप चाहे तो उसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का ऑप्शन भी आता है। जो भी क्वेश्चन आप छोड़कर आगे बढ़ेंगे वो रेड कलर का हो जाता है, और जो भी क्वेश्चन आप टिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, सेव और नेक्स्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है वो ग्रीन हो जाता है कि, और बगल में स्क्रीन में आपको देखने के लिए भी मिल जाती है। अगर आपने पेपर दिया होगा तो वो आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा।
उसके बाद अगर हम परीक्षा की बात करें तो वर्ष में 2 बार आपकी परीक्षा होती है, एक जून और एक दिसंबर में। एक जून में और एक दिसंबर में आपकी परीक्षा होती है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी, महत्वपूर्ण प्रश्न थे इससे संबंधित, यूजीसी नेट से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ आपको लगभग चीज़ें यूजीसी नेट से संबंधित क्लियर हो गई होंगी। आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है ऐसा जो यहाँ पर मैंने नहीं बताया है तो कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से हम आपको वो सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, जो भी प्रश्न होंगे यूजीसी नेट से संबंधित, हम आपको उनके जवाब दे देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।